नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DSSB नई भर्ती की और नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन की, अलग अलग पदों का विवरण, कौन कौन सी शिक्षक भर्तियां आने वाली हैं। एसएससी से भी एक बहुत बड़ी भर्ती आएगी, उसकी चर्चा करेंगे, सीटेट नोटिफिकेशन और यूपी टीईटी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यहाँ पर सुपर कोचिंग, जो टेक्स्ट बुक का सुपर कोचिंग है, यहाँ पर आखिरी मौका, केवल 2 दिनों के लिए एक बड़ा ऑफर है, इसका आप लोग लाभ ले सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी छूट चल रही है। 12,999 का पीसीएस का कोर्स केवल 3,119 रुपए में कर दिया गया है। साथ में आप लोग एक स्मार्टफोन भी जीत सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 20 कोर्स है, मॉक टेस्ट है, लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, पीडीएफ नोट्स भी मिले। यानी कि अगर आप लोग 14 मई वाली इसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है। और यहाँ पर ये जो स्टडी मटेरियल है और जो टीचर्स है वो कहाँ के हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ओजांग शुक्ला 7 साल का एक्सपीरियंस है, हरप्रीत सिंह 5 साल का एक्सपीरियंस है, श्रीराम जो ये जो टीचर है श्रीरंगम, इनको 35 साल का एक्सपीरियंस है, इकोनॉमी पढ़ाते हैं, पॉलिटी पढ़ाते हैं। विजय सिंह 35 साल का एक्सपीरियंस है, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाते हैं, विजय आईएएस के हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टीचर, जितने भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं उनके सारे टीचर्स आपको, लेकिन याद रखिएगा आपको एक कोड का प्रयोग करना पड़ेगा, TWP20, तभी आपको ये छूट देखने को मिलेगी। और हाँ, इसकी जो वैलिडिटी है यहाँ पर 6 महीने की एक्स्ट्रा दी जा रही है केवल ऑफर के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। और हम लोग सबसे पहले बात करेंगे DSSB से नई भर्ती का विज्ञापन। DSSB के सारे अब जो अपडेट है वो मैं इसलिए देता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के आने के कोई आसार नहीं है, और जो पुरानी शिक्षक भर्तियों के आवेदन हुए हैं उनकी भी परीक्षा होने के लिए हाल ही में कोई आसार नहीं है। बात हो रही है टीजीटी पीजीटी की और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो नई भर्ती का तो कुछ नहीं है, शिक्षक भर्ती की प्राथमिक का, और जो पुरानी भर्ती है टीजीटी पीजीटी उसकी भी परीक्षा भी नहीं हो रही है, कि नया आयोग नहीं बना है। और बात DSSB की इसलिए हो रही है कि यहाँ पर सभी राज्यों के जो विद्यार्थी वो आवेदन कर सकते हैं, फेयर सिलेक्शन होता भी है। बस थोड़ी समस्या एज को लेकर के रही। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि DSSB से लगभग 16,000 पदों पर भर्ती आएगी, और हाई कोर्ट में एक केस भी चल रहा है जिसमें हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाई, ये देखिए। और यहाँ पर DSSB को भी हलफनामा दाखिल करके खाली पदों को भरने की स्थिति के बारे में जानकारी देने को कहा गया था, और न्यायालय ने 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल न देने संबंधित प्रतिवादी को 25,000 रुपए का जुर्माना लगाने के लिए कहा है। और इसकी अगली जो सुनवाई है वो 23 मई को होगी। तो 23 मई के पहले विज्ञापन जारी करना है। और जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि 10 अप्रैल के पहले DSSB अपना विज्ञापन जारी कर। यहाँ पर देखिए लिखा है कि दिल्ली सरकार की स्कूलों में शिक्षकों की कुल क्षमता 53,933 है, और इनमें से 16,546 पद। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि अलग अलग पद कितने, तो यहाँ पर जो भर्ती आने वाली है DSSB की, वो ये देखिए 1 मार्च का है ये जो विवरण, और इसी महीने का है। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे वो टीजीटी के मिलेंगे, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसके अलावा भी बहुत सारी इसमें वैकेंसी हैं, जो पद रिक्त हैं। ये लास्ट की जो रो है ये रिक्त पदों की है, ये वाली लाइन, ये देखिए ये वाली लाइन, इसको मैं मिनिमाइज करता हूं तब आप देख पाएंगे, ये देखिए। और यहाँ पर असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के 1,079 पोस्ट है, असिस्टेंट टीचर नर्सरी के 153 पोस्ट है, लेकिन ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर तीसरे नंबर पर, ये लास्ट का जो कॉलम है 10,956 पद रिक्त है। इसमें तो उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, तो ये विज्ञापन इनको जारी करना पड़ेगा। और कंप्यूटर टीचर के भी है 376 पोस्ट, फिजिकल एजुकेशन के हैं 463 पोस्ट, म्यूजिक टीचर के 182 पोस्ट, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के 638 पोस्ट, टीजीटी डोमेस्टिक साइंस के 368, ड्राइंग टीचर के 572, योगा टीचर के 496, लाइब्रेरियन के 312 और टोटल 16,546 पोस्ट है। तो इन पदों के लिए देखिए नौकरी तो करनी है, पढ़ाई तो आप लोग कर ही रहे हैं, इसीलिए आप लोग केवीएस और जो यहाँ वहां से जो भर्तियां निकलती हैं उनको भी देखें। टीचर की वैकेंसी ऐसी है कि वो हर महीने नहीं निकलती है, कहीं पर भी। यूपी में भी हमेशा नहीं निकलती है। इतिहास है कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी को कहा जाता है पंचवर्षीय योजना, और प्राइमरी में भी 5-5 साल बाद निकलती है। वो बात अलग ही, पदों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, लेकिन 4-4 साल 5-5 साल नियमित वैकेंसी नहीं आती है। इसीलिए आप लोगों को यहाँ वहां थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए। एसएससी सीजीएल की वैकेंसी 1 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। पिछली बार लगभग 37,000 पद थे, बहुत ज्यादा पद थे, और इस बार भी पद ज्यादा रहेंगे, 37,000 तो नहीं रहेंगे। यहाँ पर लिखा है कि एसएससी सीजीएल तरीके से अन्य समाचार पत्र
सूत्रों में भी जानकारी दी गई है। लिखा है कि कर्मचारी चयन आयोग एसएससी 2 दिन बाद यानी 1 अप्रैल को कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर देगा। नोटिफिकेशन जारी होते ही एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc. और यहाँ पर लिखा है कि बुधवार को जारी एसएससी कैलेंडर के मुताबिक सीजीएल 2023 की टीयर 1 की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा 14 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई तक होगी। एसएससी ने अपने परीक्षा कैलेंडर में किस दिन विज्ञापन जारी होगा, कब इसकी परीक्षा होगी टीयर 1 की, कब टीयर 2 की, सारी जानकारी उसने पहले ही दे दी थी। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों में रिक्त पड़े ग्रुप बी और ग्रुप सी स्तरीय पदों पर भर्ती के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाती है। सीजीएल 2022 की भर्ती में 37,000 पदों पर भर्ती निकली थी। तो जब विज्ञापन निकला था तब पदों की संख्या लगभग 19 या 20,000 थी। उसके बाद में पदों की संख्या बढ़ गई, बहुत ज्यादा हो गई। ऐसे ही एसएससी जीडी में भी हुआ था, ऐसे ही इस बार भी होगा। विज्ञापन तो आपका 10 या 12,000 पदों पर ही निकल रहा है, जो जानकारी मिली है, और उसके बाद में जरूर पदों की संख्या बढ़ेगी। एसएससी में ऐसा ही हो रहा है, चूंकि प्रधानमंत्री ने भी हाल ही में आदेश दिया था कि मिशन रोजगार के तहत उनको 10 लाख नौकरियां पूरी करनी है दिसंबर 2023 में। यही कारण है कि केंद्र सरकार की जो भी भर्तियों को विज्ञापन जारी हो रहे हैं सभी में पदों की संख्या ज्यादा है, चाहे वो एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल 2022 हो, या एसएससी सीएचएसएल हो, या ये एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आने वाला। एसएससी के छात्रों के लिए खुशखबरी है, अपनी एक निश्चित रणनीति बना करके वो तैयारी पूरी कर सकते हैं। अब हम लोग बात करने सीटेट की। यूपीटीटी तो नहीं आ रहा है। यूपीटीटी के बारे में जो अफवाहें फैल रही हैं वो गलत है कि इसी टीटी से हो रहा है, इस पीएनपी से तो नहीं होगा। और अभी नए आयोग में टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। और जानकारी तो ये मिल रही है कि मुश्किल है कि इस साल यूपीटीटी का विज्ञापन जारी हो, उत्तर प्रदेश यूपीटीटी का। और बहुत ज्यादा अगर कोशिश रहेगी तो अक्टूबर या नवंबर के महीने में जारी हो सकता है। बहुत ज्यादा अगर सरकार ने आदेश दिए, सीएम ने आदेश दिया आनन फानन में नए आयोग को, तब भले ही अक्टूबर या नवंबर के महीने में जारी हो जाए, वरना इस साल ये मुश्किल है। और बात करते हैं हम लोग सीटेट की। तो सीटेट के बारे में तो जानकारी मिल गई है कि सीटेट, एनसीटीई ने भी कहा था कि साल में 2 बार सीटेट होना चाहिए। तो बीच में बदलाव हुए, बहुत सारे परीक्षा ऑनलाइन होने लगी, उसके पहले सिलेबस में भी परिवर्तन किया गया, बहुत सारी चीजें हुई जिसकी वजह से देरी हो गई सीटेट में, और अब फिर से पटरी पर आ गया है। सीटेट अब साल में 2 बार ही होगा, और एक बार पहले भी होता था जुलाई में परीक्षा, एक बार दिसंबर में परीक्षा होती है सीटेट की। बीच में ये बंद हो गया था, साल में एक बार होने लगा था। तो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अभी तक विज्ञापन नहीं निकला, तो हो सकता है कि अब साल में एक बार ही हो सीटेट, लेकिन ऐसा नहीं है। सीटेट साल में 2 बार ही होगा, और बहुत जल्द आप लोगों को इसका विज्ञापन भी देखने को मिल सकता है। सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल लास्ट में देखने को मिल सकता है। इसके लिए विद्यार्थियों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 20 कहा जा रहा है कि 20 अप्रैल के बाद किसी भी समय सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हो गई आज की सीटेट, यूपीटेट, एसएससी और DSSB से आने वाली नई भर्तियों की जानकारी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया